हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। चित्रानुसार एक कण डोरी से बांधकर घर्षण रहित मेज पर घुमाते हैं। यदि डोरी को खींचकर डोरी के तनाव में वृद्धि कर दी जाए और डोरी को इतना खींच दिया जाए कि कण की चक्रीय घूर्णन त्रिज्या पहले से आधी हो जाए, तब कण की गतिज ऊर्जा रहेगी। पहला विकल्प नियत रहेगी, दूसरा विकल्प 2 गुना बढ़ेगी, तीसरा विकल्प 4 गुना बढ़ेगी, चौथा विकल्प 2 गुना घटेगी। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, यहाँ से समझते हैं इस प्रश्न के प्रति मुख्य अवधारणा क्या होगी। तो बच्चों, अगर किसी निकाय की बात की जाए और अगर इस निकाय पर लगने वाला कुल बलागुण अगर शून्य है, बच्चों कुल बलागुण की बात की जाती है, मतलब इस निकाय पर कोई भी बलागुण कार्यरत नहीं है, तो निकाय का जो कोणीय संवेग है वो संरक्षित रहता है। निकाय का कोणीय संवेग की बात की जा रही है बच्चों, जहां से कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, जो प्रारंभिक कोणीय संवेग है वो किसके बराबर होगा? अंतिम कोणीय संवेग के। अब देखिए बच्चों, जो कोणीय संवेग जड़त्व आघूर्ण के रूप में होता है आई ओमेगा और रेखीय वेग के रूप में होता है एम वी आर। तो आइए बच्चों, इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से एक चित्र दर्शाया गया है। इस चित्र में एक डोरी बांध दी जाती है, ठीक है, और इसको घुमाया जाता है एक वृत्तीय पथ पर, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से क्या होगा कि इसकी त्रिज्या को आधी कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या को क्या कर दिया बच्चों? आधा कर दिया। तो प्रारंभ में इसकी त्रिज्या, प्रारंभिक की बात की जाए तो प्रारंभिक इसकी त्रिज्या जो होगी वो कितनी होगी? आर होगी। अंतिम की बात कर दिया जाए तो बच्चों, अंतिम के लिए जहां पर त्रिज्या आर बटा 2 हो गई है, इसको R1 नाम दे देते हैं। प्रारंभिक में बच्चों द्रव्यमान m था, वेग v था, तो द्रव्यमान m, वेग v था। अब देखिए बच्चों, यहाँ से द्रव्यमान तो वही रहने वाला है, लेकिन बच्चों जो वेग हो जाएगा उसको नाम दे देते हैं v डैश के नाम से नाम दे देते हैं। तो बच्चों, इस निकाय पे लगने वाला कुल बलागुण शून्य है। इस निकाय पे कोई बलागुण कार्यरत नहीं है, कोई बाह्य बलागुण कार्यरत नहीं है, तो कुल बलागुण इस पर शून्य है। तो इसका जो संवेग रहेगा वो संरक्षित रहेगा, ठीक है। अगर इसका संवेग संरक्षित रह रहा है बच्चों, तो यहाँ से प्रारंभिक संवेग किसके बराबर है? जब इसकी त्रिज्या r थी तब ये था mvr के बराबर। इसके अंतिम संवेग की बात की जाए तो बच्चों, इसका जो अंतिम संवेग होगा वो इसका अंतिम संवेग होगा m v डैश r1 के। तो मान रखते हैं बच्चों एम वी आर बराबर, द्रव्यमान तो वही रहने वाला है, वी डैश का मान पता नहीं है, R1 का मान R बटे 2 है। तो R से R कट गया है बच्चों, M से M कट गया है, V डैश का मान आया है बच्चों 2V। अगर बच्चों यहाँ पर ये डोरी घूम रही है जिसकी त्रिज्या R है और इसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका वेग कितना हो जाएगा? दुगना वेग हो जाएगा। लेकिन बच्चों प्रश्न में उस समय कण की गतिज ऊर्जा पूछी जब त्रिज्या आधी हो रही है। तो देखिए बच्चों, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बटे अंतिम गतिज ऊर्जा ये बराबर होगा प्रारंभिक 1/2 एम वी का वर्ग बटे 1/2 एम वी डैश का वर्ग। तो ये होगा बच्चों 1/2 एम वी का वर्ग बटे 1/2 एम 2v का वर्ग। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो निकल के आता है ये निकल के आता है, ये हो जाएगा बच्चों 1/2 एम वी का वर्ग बटे 1/4, सॉरी बच्चों माफ कीजिएगा, यहाँ पर 1/4 नहीं होगा, ये होगा 2 गुणा 1/2 से कट गया बच्चों, यहाँ से निकल के आया ना 4 आएगा बच्चों 4। तो देखिए बच्चों, जहाँ से जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है, इससे ये कट गया, ये आया 1/4। तो अगर अंतिम गतिज ऊर्जा की बात की जाए तो प्रारंभिक की कितनी हो गई है? 4 गुना हो गई। अंतिम गतिज ऊर्जा प्रारंभिक की 4 गुना हो गई। तो यही पूछा गया था कि कितनी बढ़ेगी, तो 4 गुना बढ़ेगी। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।